हेलो गाइस, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ही इसमें कुछ भी नहीं, बेसिक से लेकर मैं आपको एडवांस तक सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ऑल टाइप। उसके बाद अब किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगाइए, आपके बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले अगर हमें बात किया जाए प्रॉफिट क्या होता है, अगर हम बात करें कि प्रॉफिट क्या होता है, तो सिंपल सी बात हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट निकालना हो अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, एसपी में से माइनस सीपी कर देंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है जब हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो हमारा सीपी से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम लॉस की, हमारा लॉस कब होता है? ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है एसपी से। लॉस के केस में ये होता है, प्रॉफिट के कॉस्ट में ये होता है। ठीक है, बात करते हैं अगर कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा एग्जाम में। ठीक है, मतलब सॉरी क्वेश्चन करवाते वक्त, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चल गया जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो हमारा ऑलवेज सीपी पे होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो सीपी पे होगा। अगर लॉस निकाले तो लॉस का भी हमारा जो लॉस हुआ इंटू सीपी डिवाइड बाई सीपी और इंटू 100, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कैलकुलेट किस पे होता है? वो भी सीपी पे होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में एसपी मेंशन कर दिया है तो एसपी पे होगा, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट सीपी पे होगा। ठीक है, ये चीज तो है। इतना तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की कहानी हो गया। ठीक है, अब हमें कुछ भी निकालना हो प्रॉफिट एंड लॉस, आप सिंपली आप इस चीज पे फोकस कर सकते हो, परसेंटेज के लिए, इस चीज के लिए। बट हम ये यूज करेंगे नहीं। ठीक है, हम ये यूज करेंगे नहीं, बस आपको बेसिक के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा टर्म को बढ़ा दिया जाए तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में और क्या होगा, एक तो होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो एक होता है एमपी और एक होता है डी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं। ठीक है, एमपी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और डी होता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, और आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस और सीपी एसपी क्या होता है, सी फॉर कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी बात है। अब बात करें कि छठ सर ये बताओ मार्क प्राइस क्या होगा, एमपी क्या होगा, तो याद रखना कि एसपी प्लस डिस्काउंट को मार्क प्राइस कहते हैं। और अगर कभी डिस्काउंट निकालना हुआ तो एमपी में से एसपी माइनस करेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो इन चीज़ों का यूज पड़ेगा। ठीक है, और हमारा एसपी सीपी सब पता ही है। ठीक है, एसपी अगर हम बोल दें तो क्या होगा, एसपी हमारा क्या हो सकता है? ठीक है, तो प्रॉफिट और प्लस सीपी। ठीक है, ये हमारा सिंपली हो सकता है। इसी तरह अगर हमें सीपी निकालना हो तो, ठीक है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, आपकी यूज आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपका यूज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैंने 25% लिख दिया तो उसकी वैल्यू 1/4 होती है। अगर मैंने इसे लिखा प्रॉफिट 25% हुआ, ठीक है, उस केस में जो हमारा ये क्या है, प्रॉफिट है। मैंने बताया पहले भी वीडियो में कि आप मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस से देखिए तो आप सीक्वेंस से मैथ को खत्म कर पाएंगे। तो जब भी प्रॉफिट लिखा हो तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, और अगर देखा जाए नीचे वाला क्या होगा, तो मैंने क्या बोला था कि कैलकुलेट जिस पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी, कॉस्ट प्राइस, हमेशा यही होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ लॉस परसेंट लिख दिया, लॉस लिख दिया 16/3%, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस पे ये मैक्सिमम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 1 मिनट, और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बोल रहा अ पर्सन अर्न 25% प्रॉफिट एंड सेल द प्रोडक्ट 500 रुपीज। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो हमारा इसने क्या दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दे दिया 25% और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब ऐसा होगा तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये हमें एसपी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा एसपी क्या होता है, पहले ही पढ़ा रखा है, प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट, अब ये ऐसे लिखा हुआ है ना तो आप इसे यूनिट पे समझे, मैंने पहले ही बता रखा है। तो नीचे क्या है, तो हमारा जो सीपी होगा, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, सीपी को अगर हम लिख सकते हैं, सीपी हमारा 4 यूनिट होगा, ठीक है। और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट, ठीक है। आप एक्स लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, पर यूनिट लिखिए, आदत डालिए यूनिट लिखने का कि अच्छा रहेगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, 1 यूनिट, ठीक है। और हमारा क्या कहते हैं, सीपी कितना है, 4 यूनिट, ठीक है, ओके। और हमें एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500, देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 500, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, ठीक है। अब आपसे पूछ दे प्रॉफिट, तो 1 यूनिट की निकाले। अब आपसे पूछ दे सीपी, तो आप 4 यूनिट की निकाले। तो हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 400। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने हर एक चीज डिटेल में बताया, ठीक है। अगर यहाँ लॉस होता तो हमारा ये लॉस की वैल्यू होती है, हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 12 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/8 होती है, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा, ठीक है। और 4 रुपीज इतना, मतलब ये सेल्स, मतलब ये एसपी दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें सीपी निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा दिया है 12 1/2%, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/8, और 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा पी हो जाएगा और ये हमारा सीपी हो जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दोनों मिलके एसपी बन जाएगा। तो यही ना होता है हमारा कि एसपी जो होता है वो पी प्लस सीपी होता है, और पी प्लस सीपी मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 9 यूनिट, और 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमारे 900 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 8 यूनिट, सीपी क्या हो जाएगा 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800, ठीक है। सिंपली निकाल सकते हैं, ये हमारा जो दिया है ना उसी का रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट इतना %, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अगर आपने याद किया होगा मेरा तरीका, तो 8 1/3% का मैंने बताया 1/12 होता है, तो ये सिर्फ 2 का मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाएगा 16 2/3%, इसका मतलब 1/6, ठीक है। ये तरीका था हमारा, आपने अगर फॉलो किया तो अच्छी बात है। तो 16 2/3% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/6 होगी, ठीक है। अब जब 1/6 होगी तो इसमें पता ही हमें कि ये हमारा क्या होता है, पी, और ये होता है हमारा सीपी। नहीं, ये सीपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, आपने तो पिछले क्वेश्चन में बताया सीपी होगा। रीजन ये है बच्चा कि यहाँ पे देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस बोला, क्या बोल रहा है, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो जिस पे कैलकुलेट होता है तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे। जब एक्चुअल प्रॉफिट की बात है तो वो सीपी पे होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एसपी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना होगा, ठीक है। तो हमने क्या सिखाया था कि एसपी इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस सीपी। तो अगर हमारा एसपी 6 यूनिट है, ठीक है, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो इसको इधर ले आएंगे तो 1 यूनिट हो गया। तो सीपी की वैल्यू क्या हो गई, 5 यूनिट, ये हमारा सीपी की वैल्यू 5 यूनिट हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट एग्जैक्ट, तो पैसा कैसे निकलता है, पी बाई सीपी, ये हमारा एकदम जो एक्चुअल होता है ना वो ऐसे निकलता है, और इंटू 100, ठीक है। तो ये करने का, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, सीपी कितना है 5 यूनिट,
इंटू 100, ये इससे काटो तो हमारा 20%, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा 20%। पर अगर हम एसपी पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना होगा, ये होगा। ठीक है, ये अंतर आ रहा है, एसपी पे करने पे ये आएगा, सीपी पे करने पे ये आएगा। ठीक है, बट हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा याद रखिए सीपी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, करिए आप लोग इस क्वेश्चन को। अ पर्सन सेल्स इज गुड। आप लोग वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं होता है तो वीडियो देख ले। ठीक है, ज़्यादा अच्छा से आप सीख पाओगे। ठीक है, ऑन अ सेलिंग प्राइस फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, तो वही बात बोला कि एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमें P बाई सी पी इंटू 100 निकालना होगा। ओके, तो 1/11% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/11 होता है। ठीक है, अब हमें इसे P कहते हैं और इसे CP कहते हैं। ठीक है, हमें सॉरी CP नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि कैलकुलेटेड ऑन SP लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा SP हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू मतलब SP में से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो मतलब 10 यूनिट। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, SP ये है, CP ये P प्रॉफिट ये है, एक माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू तो कोई मतलब नहीं है, कोई दे नहीं रखा है, हमें बस ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ डाल देंगे CP की वैल्यू और ये वाला प्रॉफिट हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ डालेंगे तो फिर हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा कि 1/10 इंटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 10। ठीक है, पर अगर हम SP पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा और CP के लिए ये आएगा। ठीक है, पर हम थर्ड टाइप करने वाले। ठीक है, अपने नोट्स आप बनाएं तो ऐसे ही टाइप थर्ड लिख दे। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है, ये सिंपल सा लाइन ये बोल रहा है कि जो CP होगा, CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो अगर हम यहाँ लिख लेंगे CP और नीचे क्या आ जाएगा, SP को यहाँ ले आएंगे SP, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 यहाँ रह जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा। आप इसे रेडियस काट ले, क्या हो जाएगा 5/6। आप सिंपली देख सकते हैं कि हमारा CP कितना हो गया, ये CP है और ये क्या है, SP है। यहाँ देख सकते हैं ना, ये हमारा जो है गया SP और ये हमारा हो गया CP। अब देख सकते हैं कि CP है और SP है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, SP माइनस CP। तो SP कितना है 6 और CP कितना है 5, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालने की बात हो जाए तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, 1 प्रॉफिट हो गया, उसके बाद नीचे CP और इंटू 100। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो 20%। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल सी बात कि अगर वही चीज है CP ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं CP और नीचे डाल देंगे SP और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से काट लो सीधा सीधी, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, सीधा ऐसे ही काट लो, तो यहाँ 8 बच जाएगा और यहाँ 9। ठीक है, कितना ज़्यादा है SP कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, और CP कितना है 8 और इंटू 100। ठीक है, वैसे अगर 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सॉल्व कर ले। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो 2 और यहाँ हो जाएगा 25, मतलब 12 1/2%। ठीक है, सिंपली ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, SP कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा था और CP नीचे आता है। ठीक है, वैसे ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप 4 है ये हमारा। हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डालने की कोशिश की है हम। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल। ठीक है, मतलब यदि 14 लेख की लागत मूल्य 18 दी हुई है। ठीक है, मतलब 24 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग क्या है 18। तो सीधा सीधे वो चाहो तो आप लिख सकते हो सीधा सीधी कि अगर आप ऐसे चाहो CP और SP ऐसे लिख सकते हो, ये 24 SP के सामने जाएगा और ये हमारा 18 CP के सामने जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है, 6 3 18 और 6 6 24, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब कितना ज़्यादा हो रहा है हमारा, जो हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है,
1 ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। बड़ा प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना है, एक्चुअली में प्रॉफिट और डिस्काउंट की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा हम डिस्काउंट की भी कहानी देख ले, ठीक है। अब देखा जाए डिस्काउंट में, तो अगर सिंपली बात है कि डिस्काउंट क्या बोल रहा है कि वाइल द डिस्काउंट ऑफ 20 आर्टिकल, ठीक है, तो हम ना इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे D इंटू 20 आर्टिकल, डिस्काउंट इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ कितना आर्टिकल, 10 आर्टिकल। तो इससे क्या हो जाएगा D बाई पी, और ये कितना हो जाएगा हमारा 10 बाई 20, और कट के ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 2, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, इसमें समझने वाली बात क्या है, बहुत आराम से समझिएगा। ये प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 4 है, नहीं ये तो एसपी की वैल्यू है, सॉरी, प्रॉफिट की वैल्यू क्या है तो 1 है, एक ही है ना प्रॉफिट ज़्यादा। तो हम प्रॉफिट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इससे मल्टीप्लाई करें, तो अब कितना हो जाएगा 6/8 हो जाएगा। तो अब सिंपली हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 2, और ये प्रॉफिट दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सीपी कितना हो जाएगा, तो ये सामने ऊपर कितना आ रहा है 6, तो सीपी कितना हो गया इंटू 100, ठीक है, मतलब 1/3, तो ये कितना हो गया 33%, ठीक है। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए तो उसके लिए हमें चाहिए एमपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हम डालते हैं डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का तरीका है, ठीक है। तो डिस्काउंट तो पता है, एमपी नहीं पता, तो एमपी कैसे निकालेंगे, तो एमपी क्या होता है हमारा एसपी प्लस डिस्काउंट, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट निकालने के लिए हम सिंपली देखें 1 मिनट, तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा, डिस्काउंट तो 1 है, ठीक है, और एसपी, तो एसपी यहाँ दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ ना एसपी, तो +8, तो कितना हो गया 9, ठीक है। तो हम यहाँ जो सिंपली कर सकते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई और नीचे 9 और इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसका अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1 और 1/9%, ठीक है, यही चीज़ आ रहा है। और सॉरी यहाँ 33 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/33%, ठीक है। अब क्या बोला है आपसे, हाँ प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट, मतलब आप सिंपली ये निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट और माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। आप सिंपली इसको जैसे निकालना चाहें, आप यहाँ पे 33 1/3% माइनस 11 1/9%, आप इसकी जो वैल्यू हो गई वही हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझिएगा क्वेश्चन को बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग से और फिर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 आर्टिकल, मतलब कहना चाह रहा है पहले हम लिखेंगे सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा सीपी बाई एसपी इक्वल टू हो गया हमारा 15/20, मतलब काट के 3/4, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, एंड द डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल, मतलब डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, हाँ प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई प्रॉफिट इक्वल टू 6/8, और ये कट के कितना हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। अब देख सकते हैं सिंपली कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 4 है, और यहाँ कितना प्रॉफिट दिख रहा है 1 ही है, क्यों, क्योंकि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एसपी माइनस सीपी, तो ये तो 1 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो सिंपली, कैसे लिख सकते हो, तो हमने लिख लिया एसपी सीपी और प्रॉफिट, ठीक है, एसपी सीपी, और हमें और क्या निकालना है डिस्काउंट, या एमपी लिख दो, सीधा सीधे एमपी मार्क पे। अब एसपी हमें पता है यहाँ से कि कितना निकलेगा, तो 3 तो 4 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 16, तो हम यहाँ पे सीपी कितना हो गया
12, एसपी कितना हो गया 16, एमपी कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है 3 और एसपी कितना है 16, तो दोनों मिले कितना बना दिया 19। ठीक है, अब आपको जो निकालना है वो निकालिए। ठीक है, तो सिंपली क्या निकालना है हमें, पहले निकाल लेते प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहला जो निकलेगा वो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 4 और सीपी कितना है 12 × 100। ठीक है, तो ये इससे कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 33 1/3%। ठीक है, 1 मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में 1/3, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, और हमारा डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट कितना है हमारा, ये 3 है, 3, और हमारा एमपी कितना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एमपी हमने कैसे निकाला, तो सिंपली एसपी, ये क्या होता है हमारा एसपी प्लस डिस्काउंट। तो एसपी की वैल्यू कितनी थी 16 और डिस्काउंट हमारा यहाँ दिया हुआ 3। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा 19 और × 100। ठीक है, इसे अगर देखा जाए तो 300/19। ठीक है, अगर इसे सिंपली और इसे वो किया जाए मतलब शॉर्ट में किया जाए तो इसे और हम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 19, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा कितना 9 90 और 19 बचे 100, तो 5। ठीक है, पॉइंट समथिंग हमारा ये आ जाएगा 15.7 अराउंड % हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, और इसे हम जानते ही हैं 33.3% लिख लें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना सीधा सीधी, तो प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा है और डिस्काउंट प्रॉफिट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो सिंपली हमारा 33.33% माइनस 15.7%। ठीक है, तो ये अप्रोक्स जो होने वाला है वो हमारा क्या होगा 17.5% के बराबर ही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझे अच्छे से। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा एसपी और सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, ये जो भी आ जाएगा। ठीक है, हम अकॉर्डिंग यहाँ देखेंगे प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा वही हमारा एसपी और सीपी का डिफरेंस आना चाहिए, पर डिफरेंस में 1 आ रहा है, तो जितना भी आएगा बराबर करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 12, ये 16 हो गया। ठीक है, ये हमारा मिल गया हमारा सीपी की वैल्यू, ये हमारा मिल गया एसपी की वैल्यू। ठीक है, एसपी सीपी मिल गया, और एमपी के लिए हमें पता है क्या करते हैं, एसपी प्लस डिस्काउंट करते हैं सिंपली। अब एसपी प्लस डिस्काउंट है, एसपी की वैल्यू ये है, डिस्काउंट की वैल्यू ये है, तो हमारा 19 आ गया, एमपी 19 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया और डिस्काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। सिंपली दोनों को सब ट्राई कर दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोबारा एक बार रिव्यू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखिए एक बार, सेम क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द 14 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब वही बात है कि सीपी ऑफ 14 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सीपी बाई एसपी इक्वल टू 5/7। ठीक है, दूसरा, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 10 आर्टिकल। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट बाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, अब देख रहे हैं कि प्रॉफिट यहाँ क्या है 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें इस 3 का और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 लाने के लिए, तो क्या करेंगे 6 के लिए, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 बनेगा, और यहाँ पे कितना 3 से। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये कितना हो गया, ये देख सकते हैं ये 15 हो गया, ये 21 हो गया, कितना का गैप हो गया 6 का, और यहाँ भी क्या हो गया 4/6 हो गया। ठीक है, आप चाहें तो वैसे टेबल बना सकते हैं एसपी सीपी एमपी। ठीक है, तो हमारा एसपी क्या है, तो एसपी देख सकते हैं यहाँ पे 21 आ रहा है, एसपी कितना 21 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू एसपी की है यहाँ से। ठीक है, सीपी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो सीपी कितना हो गया 15। एमपी कितना होगा, तो हमारा एसपी और प्लस डिस्काउंट, मतलब एसपी 21 है, डिस्काउंट 4 है, तो कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो हम सिंपली कैसे निकालेंगे इसका, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा जो प्रॉफिट, तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो 6/एसपी की वैल्यू 15 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 और
5 और ये 20, मतलब क्या हो जाएगा 40%। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट कितना हो रहा है 4, तो हम यहाँ डालेंगे 4। और एमपी कितना हो रहा है, तो यहाँ देख लीजिए एमपी 25, तो 25 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 4, तो हो जाएगा 16%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 24, तो 24% जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बस। आपको जो दिक्कत अगर हो भी तो एमपी निकालने में तो सिंपली देखिए, यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है 21, तो मैंने 21 डाला, और यहाँ से डिस्काउंट कितना आ रहा है 4 डाला, तो 25, इसीलिए 25 यहाँ से आया। ठीक है, ये जो 25 है यहाँ से आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैन परचेज ऑफ सम नंबर, ये टाइप हमारा 6 आ गया है। ठीक है, अब मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंज ₹5 एंड सेल ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस फॉर वितना। ठीक है, मतलब इतना समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अब इजी है और बहुत ही बेसिक है। मतलब कहने का ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने 6 ऑरेंज, ठीक है 6 ऑरेंज लिया, एक मिनट, हमने 6 ऑरेंज लिया कितने में, 5 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ में। ठीक है, एंड सेल्स, इसे बेचा कितने में, तो 5 ऑरेंज कितने में, 6 रुपीज़ में। ठीक है, अब सिंपली हम एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि हमें ऑरेंज जितना खरीदेंगे उतना ही ना बेचेंगे। तो हमारे के लिए ये, अगर हमारा ये क्या है हमारा, ठीक है, अगर हमने 6 ऑरेंज खरीदा है, ठीक है, तो बेचेंगे भी तो 6 ऑरेंज ना। बट अगर बोल रहा है कि बेचने की दर 5 है, तो हमें किसी भी तरह से इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया खरीदने वाला, ये हो गया बेचने वाला, तो हम जितनी क्वांटिटी खरीदेंगे उतनी करेंगे। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसकी वाली ये 6 के और 5 के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इस 6 को 5 के एलसीएम 30 आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसे 6 से, क्यों, 30 बनाने के लिए। पर जब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 यहाँ होगा ना, तो 6 यहाँ भी होगा। ये क्या था हमारा, ऊपर वाला क्या था, सीपी है, और ये क्या हमारा एसपी है। ठीक है, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ गई 25 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 36। तो सीपी ये है 25 और ये कितना है हमारा 36। एसपी कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हो रहा है एसपी, तो 9 रुपये ज़्यादा हो रहा है। और सीपी कितना है 25, नहीं 9 नहीं ज़्यादा हो रहा है, 11 ज़्यादा हो रहा है, सॉरी कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, और 25 और इंटू 100, तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि एसपी ज़्यादा है ना। जब भी एसपी ज़्यादा हो सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये काटेंगे हम 4 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 44%। ठीक है, तो मतलब इस स्टोरी में ये सीन था कि हमें खरीदने वाला सीपी, खरीदने वाला नंबर और बेचने वाला नंबर दोनों सेम होना चाहिए। कि देखिए यहाँ पे हमने 30 बना लिया और यहाँ भी 30 बना लिया, यही कहानी का रोल है, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंज 4 रुपीज़ एंड 4 ऑरेंज 5 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालना, वही कहानी है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लिया हमने कि 5 ऑरेंज खरीदे, ठीक है, 5 ऑरेंज खरीदे कितने में, 4 रुपीज़ में। ये हमारा क्या है, सीपी है। ठीक है, यहाँ पे हम सीपी डाल देते हैं, यहाँ पे सीपी डाल देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना। और क्या हमने बेचा, एंड सेल द आर्टिकल 4 ऑरेंज, और हमने क्या बेचा 4 ऑरेंज कितने में, 5 रुपीज़ में। ठीक है, ये हमारा हो गया एसपी। अब दोनों को बराबर करना तो कैसे करेंगे, तो 4 पंजे 20, ऑब्वियसली बात है कि इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 5 से, तभी तो बराबर होगा ना। 4 5 के एलसीएम 20 होता है, तो जब 4 से यहाँ किया तो 4 से यहाँ भी करेंगे, और 5 से यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करेंगे। तो ये हमें कितना दे दिया, ये हमें 16 दे दिया, और ये कितना दे दिया 25 दे दिया। कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, तो 9 रुपये ज़्यादा हो रहा है। कितने पे, तो 16 पे इंटू 100। ठीक है, तो ये काटेंगे 4 और ये कट जाएगा 25, और 9 5 45 का 9 5 45 का 5, 9 5 45 का 5 और 4 9 2 18 4 22 हो गया, और डिवाइड बाई 4, इसको हम ऐसे काट लेंगे, तो 4 पंचे 20, ठीक है, 2 गया, 6 चक 24, 1 गया 1 और 2 और 5, तो हमारा ये हो जाएगा इतना परसेंट आंसर। ठीक है, सिंपल सा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, आराम से हम कर सकते हैं इसे। ठीक है,
ठीक है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। A man buy 7 orange for 6 रुपये and sell them at 9 orange at the rate of इतना। मतलब सेम क्वेश्चन है, मैंने टाइप नहीं बदला है, बस आप इसे अच्छे से करें, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है कि हमने जो ये हमारा CP है, CP क्या था कि हमने 7 ऑरेंज खरीदे, कितने रुपीज़ में, तो हमने खरीदे 6 रुपये, ठीक है। और कितने में बेचा, तो ये हमारा SP हो गया। SP कितने का है, तो हमने 9 ऑरेंज बेचा, कितने में, ठीक है, तो 7 रुपीज़ के दर से। एक मिनट, हाँ 7 रुपीज़ के दर से, ठीक है। अब हमें इन दोनों को बराबर करना है। हमारा जो कहानी होता है क्या होता है, इन दोनों को बराबर करना, ठीक है। तो इन दोनों का LCM जो अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 63 बनाने के लिए फिर हमें 7 को 63 बनाना, तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, और 9 को 63 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई। तो अगर 9 हमने यहाँ दिया है तो 9 हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक सीक्वेंस में। 7 अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 7 यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 54, तो ये हो जाएगा 54, और ये कितना हो जाएगा 7 49, इतना, ठीक है। और हमारा SP कितना कम है, ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इस बार SP कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है हमारा, तो 5 कम हो रहा है। और CP क्या है 54, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है, 7 ऑरेंजेस 6 एंड सेल देम 9 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़, ठीक है। लो, तो हमारा ये कितना हो गया, इतना, और ये क्या कर देंगे हम इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा हमारा 50। तो मतलब क्या हो गया हमारा 250/27। तो ये हमारा करेंगे 10 बार में जाएगा नहीं, तो 9 बार में काटते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9.25%। तो हमारा जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 9.25% आ रही है, ठीक है। मतलब मुद्दा हमेशा याद रखना है कि हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम रखने, ये इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी सेम आ रही है। आप देख रहे होंगे ये भी 63 आ रहा है और ये भी 63 आ रहा है, तो ये चीज़ हमें बराबर करना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन। अ पर्सन बाय सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज़ एंड ऑल्सो ही बाय सम, मतलब एक शॉप से उसने खरीदा एक ऑरेंज 2 रुपये का, ठीक है, रेट पे, एंड ऑल्सो ही बाय सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 ऑरेंजेस 1 रुपीज़ का, ठीक है। ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस फॉर 3, ठीक है। मतलब ये कहना ये चाह रहा है, सिंपल सी बात, ये क्या बोल रहा है कि हमने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, तो इसने बोला कि हमारा CP, एक दुकान से लिया उसने CP, ठीक है। तो उसने बोला कि हमने एक ऑरेंज जो लिया, ठीक है, एक ऑरेंज लिया था, वो कितने का लिया था, हमने 2 रुपीज़ का, ठीक है, ओके। और एक मिनट, इसे ऐसे लिख देते हैं, ₹2, ठीक है। और बोले दूसरे दुकान से उसने CP, ये तो खरीदने का ही हुआ, और दूसरे दुकान से उसने खरीदा, कितने का खरीदा, 3 ऑरेंज लिया, 3 ऑरेंज लिया, 3 ऑरेंज लिया ₹1 का, ठीक है। अब वो बोल रहा है ही सेल्स ऑल ऑफ देम, तो मतलब उसने क्या बोला, अब हम हो गया हमारा SP, और उसने ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंज ₹3, ठीक है, ₹3। अब एक चीज देखना कि हमारा तो यहाँ, ठीक है, ये जितना जितना हुआ, यहाँ की क्वांटिटी, ये दोनों क्वांटिटी और यहाँ की क्वांटिटी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, कि बेचने वाला तो वही है जो भी चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, पहले LCM ले लेंगे इन तीनों का, ठीक है। तो इन तीनों का LCM लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो 12 आएगा तो इसे कितना बनाना पड़ेगा, 12। इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से। इसे क्या 12 बनाएंगे, नहीं, जब 12 ये ले रहा है, 12 ये ले रहा है, तो ऑब्वियसली बेचेगा तो 24 ना, तो इसे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 12 मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 4 से होगा, और ये हमारा 6 से होगा, ठीक, 18 होगा, ये 18 होगा। और यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, 8 चौक 32 कर दिया, पता नहीं 8 कहाँ से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, और ये कितना का हो रहा है, 10 का,
ठीक है। 10 का गैप हो रहा है, ठीक है। ये कितना का हो रहा है? 10 का गैप हो रहा है, मतलब हमारा 10 का लॉस हो रहा है और हमारा 10 रुपये का लॉस हो रहा है। उस समय हमारे कितने ऑरेंजेस बेच रहे हैं? उस समय हम 24 बेच रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 ऑरेंज। देख रहे ना, ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन लॉस ऑफ द पर्सन इज 70, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमने यहाँ पे 10 रुपया लॉस पे हमने इतना बेच रहे हैं, तो 70 पे कितना बेचेंगे? तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 4 इंटू 7 7 28, ठीक है। 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। इतने ऑरेंजेस हमारे हो जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो कुछ नहीं है, कितना हो गया? 10 कम हो गया 28 इंटू 100, ठीक है। ये हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली 5, ये हो जाएगा हमारा, फिर ये कटेगा तो अपना 500 बाई 14 का परसेंटेज निकाल। अब पर्सन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4 मैंगोज एट द 3 रुपीज़ एंड ऑल्सो ही परचेज, सेम क्वेश्चन है, मैंगोज एट द रेट ऑफ 3 मैंगोज, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, ये सम बोल रहा है, ठीक है। ये बता नहीं रहा कि हम कितना खरीद रहे हैं, यहाँ भी देखिए सम मेंशन किया हुआ है उसने, ठीक है। ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 6 मैंगोज फॉर ₹8, फाइंड अ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपली हम मेथड वही डालेंगे जैसे कि हमने क्या किया, पहला हमने यहाँ लिया CP1, ठीक है। CP1 में क्या हो गया हमारा कि हमने लिया 4 मैंगोज, ठीक है। 4 मैंगोज लिया हमने 3 रुपीज़ का, ठीक है। बोला दूसरे दुकान पे वो चला गया CP2 और उसने वहाँ से क्या खरीदा? उसने वहाँ से लिया 3 मैंगोज एट द रेट ऑफ 3, तो अगले दुकान से उसने लिया 3 मैंगो और कितने का? ₹4 का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम बेचेंगे, तो वो बेचने निकला, तो वो कैसे बेचा? तो उसने बेचा 6 मैंगो, कितने रुपीस का? 8 रुपीस का, ठीक है। हमने क्या बताया था? हमारा ये जो कहानी था, हमने बोला था कि ये कहानी और ये कहानी दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो नहीं आ रहा है, ओके। तो कहानी कहने का मतलब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? फिर 12 आएगा, तो 12 आएगा तो 12 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 3 दिए है तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा। इसे 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे और इतना कितना करेंगे? यहाँ भी 4 से। अब देख रहे हैं जो ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो कितना बन गया? ये जो क्वांटिटी है ये बन गया 24, तो नीचे वालों को भी क्या बनाना पड़ेगा हमें? 24। तो इसे 24 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसे 24 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसे, 1 मिनट, हाँ, इसे 24 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से हमने यहाँ भी कर दिया, ठीक है। कि क्लियर है? अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टोटल CP कितना हो जाएगा, तो CP1 प्लस CP2 करना पड़ेगा, तभी टोटल CP हो जाएगा। तो वो कितना आ रहा है? तो ये होगा 3 3 9 और 4 4 16, मतलब कितना हो गया? 25, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा? 32, कितना हो गया? 32। कितना ज़्यादा है ये कितना ज़्यादा है? तो 2 2 4 ज़्यादा है, ठीक है। और 32 इंटू 100, सॉरी 28, और ये इससे कट जाएगा तो कितना? 1/7। 1/7 वैल्यू क्या होता है? 14 2/7%। और शॉपकीपर टाइप हमारा कितना आ गया? 8 आ गया, ठीक है। आपने 8 टाइप का क्वेश्चन कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल ही मक्खन की तरह आपका हो जाएगा। आप बस मेरे लेक्चर को फॉलो करें, ठीक है। आप मेरे लेक्चर खत्म करने के बाद किसी भी बुक, किसी भी सीट, कहीं का भी कोई इंस्टीट्यूट का सीट हो, बुक हो, आप लगाइए। अगर एक भी डाउट आ गया ना तो आप मेरे इसी चैनल पर कमेंट करिएगा सारा कि आपका कंटेंट ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी नहीं फंसने वाला, ठीक है। अब डाटा तो चेंज करेगा नहीं, 10% को 16 to 3% वो लिखेगा और क्या करेगा, बट कंसेप्ट यही होगा, ठीक है। और शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट। इफ ही सेल द गुड फॉर 50 रुपीज़ मोर देन ही वुड गेट 15 रुपीज़, ठीक है। देखो करने का तो 2 तरीका है, ठीक है। मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ जो ट्रेडिशनल हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। मतलब 100 रुपये का चीज़ था, ये क्या था हमारा? इनिशियल CP, क्या था हमारा? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर इसकी दाम बढ़ा दिया तो हम कितने बेच रहे थे? 110 में, तो ये क्या हो जाएगा? SP, ठीक है। बट बोला कि नहीं,
अगर हम 150 में ज़्यादा में बेचते हैं तो कितना परसेंट, 15% प्रॉफिट होगा, तो ये हो जाएगा 115। तो एक्चुअली में हमारा ये न्यू एसपी है, ये क्या हुआ, न्यू एसपी। तो एक्चुअली में कितना यूनिट का प्रॉफिट फायदा हो रहा है, 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 5 यूनिट की वॉल्यूम क्या दी हुई है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 50, तो ये हो जाएगा 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 100, तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ये तो सब करते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ नया तरीका सिखाता हूँ। सीधी सी बात है कि अगर मान लो कि हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर उसी चीज़ को हम बढ़ा के बेच रहे हैं तो कितना हो रहा है, 15% प्रॉफिट हो रहा है। और ये सब किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली देखिए 5% की वैल्यू कितनी हो रही है, 5% की वैल्यू 50 हो रही है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। सिंपली जितना का डिफरेंस है, कितना का 5% का डिफरेंस आ रहा है, 5% और पैसे में कितना का डिफरेंस हो रहा है, 50 रुपये का डिफरेंस हो रहा है। दोनों को मैंने बराबर कर दिया, गेम ओवर। ठीक है, इफ अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% लॉस, ठीक है, अगर देखा जाए मैं अपने मेथड से करूं तो 7% लॉस हो रहा है उसे। ठीक है, और इफ ही सेल द गुड इतना में ज़्यादा, देन ही वुड गेन 9% प्रॉफिट, तो उसे 9% प्रॉफिट। मतलब कितना का इन दोनों के बीच का गैप है, तो पहले तो 7 खत्म करेगा और 9 पहुंचेगा, मतलब 16% का गैप है। तो हम कह सकते हैं 16% की जो वैल्यू है वो 480 है, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हमें 100% निकालना है, क्योंकि ये जो भी है, ये भी और ये भी सब 100% में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हमने पिछले वाले मेथड से करना चाहें, ये तो हमारा 3000 आ जाएगा, सॉरी 1 0 और आएगा। ठीक है, पिछले वाले से करना चाहें तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, हम यहाँ पे लिए 100 रुपया CP। ठीक है, ये क्या है CP, दाम बढ़ा नहीं घट गया, तो कितना हो जाएगा 93 लॉस पे है। और वो क्या, अगर वो गेन चाहिए तो वो क्या करेगा, 109 में होगा फ़ायदा। क्यों फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने 480 रुपये बढ़ा दिया, तो 480 रुपये बढ़ाया, कितना यूनिट बढ़ा है, तो 716 यूनिट। जब 16 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आप देख ही सकते हैं, 16 की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगा वैसे कर लीजिए, बट ये हमारा यूनिट मेथड है, ये हमारा परसेंटेज का है। ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखते हैं। A shopkeeper sales his good at 12%. If he sell good 306 rupees more than he would gain 5%. Find the cost price. ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, वही कहानी है, कोई नहीं बता रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि पहले हमें 12% का लॉस हो रहा था, पर अब मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस है 17%, और 17% की वैल्यू दे दी हुई है 306, तो 1% की वैल्यू तो 306 डिवाइड बाई 17। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 100% की वैल्यू। ठीक है, तो आप इसे काट लो, 17 से कटेगा तो 1 और 13 और 130 सच्चक 42, तो आई थिंक हमारा ये 16 आ जाएगा, और 2 0 हमारे अकॉर्डिंग तो ये, सॉरी हमारा ये ना 6 नहीं होगा, 8 होगा, 7 8 56 होता, 7 8 56 होता था, हम 6 8 डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सी बात है। अगर आप इस मेथड से चाहो तो 100 है हमारा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, 100 को हमने क्या किया, घटा दिया तो 88 पे आ गया, और अगर हम बढ़ा दिया तो 105 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, वही 17 यूनिट है। 17 यूनिट की वैल्यू 306 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 18, तो 100 यूनिट की वैल्यू 1800। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप 9 आ गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन का टाइप 9 है। ठीक है, ये क्या बोला, पर्सन सेल्स इज गुड 10% प्रॉफिट, इफ ही हैड बीन परचेज इट 20% लेस, सेल इट ₹20 120 मोर। ठीक है, अब कहना ये चाह रहा है, ठीक है,
ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति 10% लाभ पर अपनी अच्छी बिक्री करता है, ठीक है। अगर वह इसे 20 कम में खरीदा होता तो इसे 120 रुपये अधिक में बेच रहा है, तब उसने इतना कमाया। मतलब ये कहना, कहानी ये कहना ये चाह रहा है कि मतलब मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, इसने 20% कम में खरीदा तो कितना का चीज़ होगा, 80 रुपये का, ठीक है। और अगर प्रॉफिट उस समय इसको मिल रहा था, ये क्या था, इसे हम कहते हैं इनिशियल सीपी, ठीक है। और ये जो हमारा होगा कि अगर बोला कि प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया था, 110, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल एसपी, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर वो इतना करता, अगर वो 120 ज़्यादा में बेचता, 120 ज़्यादा में बेचता तो उसे, और साथ में क्या करना था, हमें 20% कम में लेता तो उसे कितना प्रॉफिट होता, 40%, ठीक है। कहानी ये समझना कि इनिशियल सीपी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिशियल सीपी 100 मान लिया, अगर उसे कहने का मतलब है कि उसने अगर 20% कम में खरीदा होता तो मतलब 80 रुपये की चीज़ होती, ठीक है, 80 रुपये कम मिला था, ठीक है। अब कहना ये चाह रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ 10% का, कितना का, 10% का प्रॉफिट, तो एसपी क्या हो गया, इनिशियल एसपी, स्टार्टिंग में एसपी इतना था। अब बोल रहा है अगर दोबारा एसपी कितना हो जाएगा, तो अगर 40% इस पर इंक्रीज करेंगे, अगर हमारा 40% इंक्रीज होता है इस पे तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32, मतलब 1112, ठीक है, 1112 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2 होगा, ठीक है, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपली एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि कितना ज़्यादा है, ये 110 यूनिट, ये 112 यूनिट, तो 2 यूनिट ज़्यादा है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120, 2 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60। हमें क्या निकालना, फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 110 यूनिट, मतलब 6600, ठीक है। मतलब कहना ये है कि स्टार्टिंग अगर बोलेगा इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो हम ये वैल्यू निकालेंगे, इनिशियल एसपी निकालने के लिए तो ये न्यू एसपी, इसे हम लोग न्यू एसपी बोलेंगे। और एक चीज़ याद रखना, अगर बोलेगा कि उसने दुकानदार से कितने में लिया था तो ये निकालेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करिए आप लोग, ठीक है। अ पर्सन सेल्स इज गुड 20% प्रॉफिट, जैसे जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। अगर वो 10% कम में खरीदा होता तो 72 रुपीज़, और ज़्यादा में बेचता तब जाके उसे 30% का प्रॉफिट होता। बस हमने इतनी चीज़ पता है, मतलब कहने का मतलब हम क्या किए, चीज़ को 100 रुपीज़ की बना दिए। अगर उसने क्या बोला 10 रुपये, अगर उसे प्रॉफिट होता 120 का, तो हमारा ये क्या था, इनिशियल सीपी था, ये क्या था, इनिशियल एसपी हो गया, ठीक है। अगर वो हमें 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90 रुपये का लिया होता, ठीक है, कितना का लिया होता, 90 रुपये का लिया होता, और उसके बाद उसे प्रॉफिट कितना होता, 30% का, तो इसका 30% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 से कर जाए 9 3 27, 27 मतलब 117, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 72, इतना ही तो ज़्यादा लिखा हुआ है ना मोड़, तो क्या हो जाएगा 72। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 4। हमें क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल सेलिंग, तो वही निकालना है। फिर क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 120, ठीक है। तो 144 का 8 8 2 यही होगा, ठीक है, 240 और 48। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में हमेशा हमने स्टार्टिंग में माना 100 और उसने बोला कि 10% कम में, तो 10% मतलब हम क्या कितने में खरीदे होते, 90 रुपये का, समझना है चीज़ों को। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, अगर स्टार्टिंग में वो बेच रहा था तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20%, तो वो स्टार्टिंग में 120 का बेच रहा होगा। बट अगर हमने 100 की जगह 90 में खरीदा है, ठीक है, और तब उस पर परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है वो कितना, 3 का, तो उससे 30% गेन हो रहा है, ठीक है। तो क्या उसे लॉस या कुछ हो रहा है, उससे कुछ लॉस या गेन हो रहा होगा। 1 मिनट, हमारा
कुछ क्वेश्चन मिस हुआ है क्या? चलो ठीक है, ही वुड हैव गेन 10% लेस खरीदा होता तो 9×3=27, 9×3=27 इतना होता और इतना, तो 3 यूनिट की वैल्यू 72 आ रही थी, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा न्यू एसपी निकल जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट, तो उतना ही ज़्यादा है बेचा 72 में, तो 72 का हमने वैल्यू डाल दिया, ठीक है। ठीक है, लो ठीक है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वही परसेंटेज आएगी, ठीक है।
20 हमने इस क्वेश्चन में गलती यहाँ भी कर दिया है, सॉरी यहाँ भी ये नहीं होगा। ध्यान नहीं दिया था मैंने क्वेश्चन को, इसलिए मल्टीप्लाई में यहाँ भी हमारे 6 चक 24, तो हमारा यहाँ पे 18 हो रहा था, पता नहीं गलती से माइंड में ये था, तो ये 32 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 8 चक 32 यहाँ पे, और इसकी कहानी यही है। और इसमें भी यही बोला ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन 70 रुपीज़ ही दिया हुआ है। ठीक है, तो जबकि 70 रुपीज़ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं तो लॉस कितना का हो रहा है, 7 का हो रहा है। कितना का हो रहा है लॉस, 7 का। तो हमारा जो लॉस हो रहा है 7 रुपीज़ का, ठीक है, और ऑरेंजेस कितना खरीद रहे हैं उस समय भी हम 24 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 70 रुपीज़ के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 248 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 28 7 14 2 सॉरी 7 से नहीं करेंगे, 10 से करेंगे। पिछले वाले कैलकुलेशन का माइंड में रह गया 240। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, मतलब डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट आप इतना याद रखें कि आपके जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसी से आएंगे। ठीक है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है,